हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं आप सभी का अपने चैनल हिंदी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो भाई आप सभी के लिए मैंने हिंदी साहित्य की थ्योरी क्लासेस स्टार्ट कर रखी है। आदिकाल हमारा कंप्लीट हो चुका है। हम अपना भक्तिकाल कर रहे हैं थ्योरी क्लास में। ठीक है, तो देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कृत हिंदी साहित्य के इतिहास से है। जितने भी मैं आपको करवाऊँगी ये सभी हिंदी साहित्य जो रामचंद्र शुक्ल वाली पुस्तक है, हिंदी साहित्य का इतिहास, वहाँ से लिए गए है ये। ठीक है, थोड़ी क्लासेस में आपको यहीं से करवाने लग रही हूँ। ठीक है, तो देखते हैं। शुक्ल जी ने भक्ति काल को भाई पूर्व मध्यकाल कहा है। ठीक है, जो शुक्ल जी हैं उन्होंने भक्ति काल को क्या कहा है, पूर्व मध्यकाल कहा है। और इसका समय संवत 1375 से 1700 संवत माना है भाई। ठीक है, संवत में 1375 से 1700 संवत माना है। और सन 1318 से 1643 ईस्वी तक पूर्व मध्यकाल यानी भक्ति काल का इन्होंने समय माना है। आगे है, भक्ति काल का विभाजन इस प्रकार किया है। यही विभाजन सर्वमान्य है। जो रामचंद्र शुक्ल जी ने भक्ति काल का विभाजन किया है वही क्या है, सर्वमान्य है हिंदी साहित्य में। तो भक्ति काल है, भक्ति काल को भाई दो भाग में बांट दिया है रामचंद्र शुक्ल जी ने। एक तो निर्गुण धारा और एक सगुण धारा। ठीक है, एक निर्गुण धारा और दूसरी सगुण धारा। तो भाई जो निर्गुण धारा है, निर्गुण धारा के अंतर्गत फिर दो भाग किए गए हैं। ठीक है, एक ज्ञानाश्री जिसको संत शाखा कहा जाता है, एक है प्रेम मार्गी, इसको सूफी शाखा कहा जाता है। ज्ञानाश्री शाखा को क्या कहा जाता है, संत शाखा कहा जाता है। प्रेम मार्गी शाखा को क्या कहा जाता है, सूफी शाखा कहा जाता है। और निर्गुण धारा है, इसके अंतर्गत ये दोनों धाराएं आती हैं, शाखाएं आती, सॉरी। फिर सगुण धारा है, इसके भी दो भाग किए गए हैं। एक राम भक्ति शाखा और दूसरी कृष्ण भक्ति शाखा। जो राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा वो भाई सगुण धारा के अंतर्गत आते हैं। ये आपको ध्यान रखना, निर्गुण धारा के अंतर्गत क्या आता है और सगुण धारा के अंतर्गत क्या आता है, पेपर में पूछा जाता है। और जो भक्ति काल है भाई, इसको 6 प्रकरणों में बांटा गया है। ठीक है, भक्ति काल को 6 प्रकरणों में बांटा गया है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और आदिकाल को 4 प्रकरणों में बांटा गया था और भक्ति काल को 6 प्रकरणों में बांटा गया है। देख लेते हैं। प्रकरण 1 सामान्य परिचय है। प्रकरण 1 में क्या है भाई, सामान्य परिचय है। प्रकरण 2 में निर्गुण धारा ज्ञानाश्री शाखा है। प्रकरण 3 में निर्गुण धारा प्रेम मार्गी यानी सूफी शाखा है भाई। और प्रकरण 4 में सगुण धारा राम भक्ति शाखा है। प्रकरण 5 में सगुण धारा कृष्ण भक्ति शाखा है। और प्रकरण 6 में सगुण धारा, ठीक है, भक्ति काल की फुटकर रचनाएं हैं। सगुण धारा की भक्ति काल की जो फुटकर रचनाएं हैं वो रामचंद्र शुक्ल जी ने प्रकरण 6 के अंतर्गत रखी है। ये आपको ध्यान रखना है। प्रकरण 1 में रामचंद्र शुक्ल ने सामान्य परिचय जो है भक्ति काल का वो रखा है। प्रकरण 2 में निर्गुण धारा है। ठीक है, और निर्गुण धारा की ज्ञानाश्री शाखा के विषय में है प्रकरण 2। प्रकरण 3 निर्गुण धारा है और प्रेमाश्री शाखा यानी सूफी शाखा जो है वो प्रकरण 3 में है। प्रकरण 4 में सगुण धारा है वैसे तो, लेकिन राम भक्ति शाखा है प्रकरण 4 में। प्रकरण 5 में सगुण धारा है और कृष्ण भक्ति शाखा रहेगी। प्रकरण 6 में सगुण धारा है, भक्ति काल की फुटकर रचनाएं हैं भाई प्रकरण 6 में। आगे देखते हैं। प्रकरण 1 करते हैं हम पहले, सामान्य परिचय। और यहाँ से पेपर में सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं और जो हमारे कथन आते हैं वो यहीं से आते हैं भाई, क्योंकि हम थ्योरी क्लासें नहीं करते, क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस करते हैं भाई। सब क्वेश्चन कर ले तो हमारा पेपर क्लियर हो जाएगा। लेकिन हम स्कोर तभी बना पाते हैं अच्छे प्रकार का जब हम अपनी थ्योरी क्लासों को अच्छी प्रकार से करते हैं। तो भाई प्रकरण 1 करेंगे हम, सामान्य परिचय। इस प्रकरण में शुक्ल जी ने भक्ति काल के उदय की व्याख्या करते हुए उसकी सामान्य प्रवृत्तियों का संक्षिप्त विवरण दिया है। ठीक है, सामान्य प्रवृत्तियों का क्या भी संक्षिप्त विवरण दिया है। जितने भी आदिकाल है, भक्ति काल है, रीति काल है, आधुनिक काल है। और आधुनिक काल के अंदर भाई जैसे भारतेंदु युग हो गया, द्विवेदी युग, छायावाद है, ये है। इन सभी की प्रवृत्तियाँ और विशेषताएं काफ़ी महत्वपूर्ण होती है और ये हमें याद करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि क्वेश्चन इन्हीं से बनते हैं और पेपर में हर बार प्रवृत्ति या विशेषता से क्वेश्चन आते ही हैं।
ठीक है, तो भक्ति काल का जो सामान्य परिचय है, इसकी प्रवृत्तियाँ देखते हैं। भक्ति काल की राजनीतिक परिस्थितियाँ। ठीक है, भक्ति काल की जो राजनीतिक परिस्थितियाँ हैं इस प्रकार थी। देश में मुसलमानों का राज्य प्रतिष्ठापित हो जाने पर हिंदू जनता के हृदय में गौरव, गर्व और उत्साह के लिए वह अवकाश न रह गया। उसके सामने ही उसके देव मंदिर गिराए जाते थे, देव मूर्तियाँ तोड़ी जाती थी और पूज्य पुरुषों का अपमान होता था और वे कुछ भी नहीं कर सकते थे। ऐसी दशा में अपनी वीरता के गीत न तो वे गा ही सकते थे और न बिना लज्जित हुए सुन ही सकते थे। आगे चलकर जब मुसलमान साम्राज्य दूर तक स्थापित हो गया तब परस्पर लड़ने वाले स्वतंत्र राज्य भी नहीं रह गए। इतने भारी राजनीतिक उलटफेर के पीछे हिंदू जन समुदाय पर बहुत दिनों तक उदासी छाई रही। अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग क्या था? तो भाई यहाँ से पंक्ति काफ़ी बार पूछी गई है। ठीक है, अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग क्या था? ये काफ़ी बार पंक्ति आती है। ये किसका कथन है? ये रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। आपको ध्यान रखना और पेपर में पूछा जाता है भाई। ठीक, और सामान्य परिचय से प्रकरण 1 के अंतर्गत ये प्रवृत्ति आई है, भक्ति काल की राजनीतिक परिस्थितियाँ। दूसरी प्रवृत्ति है भक्ति काल की धार्मिक स्थिति के विषय में लिखा है। व्रज यानी सिद्ध, कापलिक आदि देश के पूर्वी भागों में और नाथपंथी जोगी पश्चिमी भागों में रमते चले आ रहे थे। इसी बात से इसका अनुमान हो सकता था कि सामान्य जनता की धर्म भावना कितनी दबती जा रही थी, उसका हृदय धर्म से कितना दूर हटता चला जा रहा था। आगे है भी भक्ति काल के संदर्भ में दक्षिण व उत्तर भारत का संबंध। ठीक है, भक्ति काल के भी संदर्भ में दक्षिण व उत्तर का हमें संबंध बताना है। तो देखते हैं, भक्ति काल का जो सोता दक्षिण की ओर से धीरे धीरे उत्तर भारत की ओर पहले से ही आ रहा था, उसे राजनीतिक परिवर्तन के कारण शून्य पड़ते हुए जनता के हृदय क्षेत्र में फैलने के लिए पूरा स्थान मिला था। ये भी काफ़ी बार पूछी गई है। कभी भक्ति का जो स्रोत्र यानी दक्षिण की ओर से धीरे धीरे उत्तर भारत की ओर पहले से ही आ रहा था, उसे राजनीतिक परिवर्तन के कारण शून्य पड़ते हुए जनता के हृदय क्षेत्र में फैलने के लिए पूरा स्थान मिला था। भक्ति के आंदोलन की जो लहर दक्षिण से आई, उसी ने उत्तर भारत की परिस्थिति के अनुरूप हिंदू मुसलमान दोनों के लिए एक सामान्य भक्ति मार्ग की भावना कुछ लोगों में जगाई। ठीक है, धर्म साधना के विषय में शुक्ल जी के कुछ महत्वपूर्ण मत। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल जी के कुछ महत्वपूर्ण मत है, ये देखते हैं। और आप सभी को पता भी, जो रामचंद्र शुक्ल जी वाली पुस्तक, इसमें 70 से लेके 80% तक पेपर हमारा इसी बुक में से कवर हो जाता है। ठीक है, और हम NCERT वगैरह पे फोकस करेंगे। धर्म का प्रवाह कर्म, ज्ञान और भक्ति इन 3 धाराओं में चलता है। क्या भाई, जो धर्म का प्रवाह है वो कर्म, ज्ञान, भक्ति। ठीक है, यही 3 धाराएं हैं, इनमें क्या है चलता है, धर्म का प्रवाह कर्म, ज्ञान और भक्ति में चलता है, ध्यान रखना है। इन तीनों के सामंजस्य से धर्म अपनी पूर्व सजीव दशा में रहता है। किसी एक के भी अभाव से वह विकलांग रहता है। कर्म के बिना वह लूला लंगड़ा, ज्ञान के बिना अंधा और भक्ति के बिना हृदय विहीन क्या निष्प्राण रहता है। ज्ञान के अधिकारी तो सामान्य से बहुत अधिक समुन्नत और विकसित बुद्धि के कुछ थोड़े से विशिष्ट व्यक्ति ही होते हैं। कर्म और भक्ति ही सारे जन समुदाय की संपत्ति होती है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण कथन है और आपको ये ध्यान रखने हैं भी। और इस क्लास का PDF आपको सभी को पता है, टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। साधना के जो 3 अवयव कर्म, ज्ञान और भक्ति कहे गए, वे सब काल पाकर दोषग्रस्त हो सकती है। कर्म अर्थ शून्य विधि विधान से निकम्मा हो सकता है। जो कर्म है भाई वो अशून्य विधि विधान से क्या है, निकम्मा हो सकता है। ज्ञान रहस्य और गुहा की भावना से पाखंड पूर्ण हो सकता है। और भक्ति इंद्रियोपयोग की वासना से कुलुषित हो सकती है। भक्ति की निष्पत्ति श्रद्धा और प्रेम के योग से होती है। ये भी काफ़ी बार पूछा गया है भाई, किसका
कथन है भक्ति की निष्पत्ति श्रद्धा और प्रेम के योग से होती है, तो ये रामचंद्र शुक्ल जी का कथन रहेगा। जहाँ श्रद्धा या पूज्य बुद्धि का अवयव जिसका लगाव धर्म से होता है छोड़कर केवल प्रेम लक्षणा भक्ति ली जाएगी, वहाँ वह अवश्य विलासिता से ग्रस्त हो जाएगी। आगे है साधना के क्षेत्र में जो ब्रह्मा है, साहित्य के क्षेत्र में वही रहस्यवाद है। या भी साधना के क्षेत्र में जो ब्रा है वही साहित्य के क्षेत्र में रहस्य है। साधना के क्षेत्र में जो ब्रा है वही साहित्य के क्षेत्र में रहस्यवाद है। सॉरी। आगे है हिंदी साहित्य के आदिकाल में कर्म तो अशून्य विधि विधान तीर्थाटन और पर्व स्नान इत्यादि के संकुचित घेरे में पहले से बहुत कुछ बच चला आता था। धर्म की भावनात्मक अनुभूति या भक्ति जिसका सूत्रपात महाभारत काल में और विस्तृत परिवर्तन पुराण काल में हुआ था, कहीं कहीं दबती कहीं कहीं उभरती किसी प्रकार चली भर आ रही थी। तो ये भी रामचंद्र शुक्ल की बुक से ही और काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं आपको करवाने लग रही हूँ भाई। सिद्धोनाथों की कर्म संबंधी अवधारणा की आलोचना करते हुए लिखा है, उनका उद्देश्य कर्म को उस तंग गड्ढे से निकालकर प्रकृत धर्म के खुले क्षेत्र में लाना न था, बल्कि एक बारगी किनारे धकेल देना था। जनता की दृष्टि को आत्म कल्याण और लोक कल्याण विधायक सच्चे कर्मों की ओर ले जाने के बदले उसे वह कर्म क्षेत्र से ही हटाने में लग गए थे। उनकी वाणी तो गुहा रहस्य और सिद्धि लेकर उठी थी। ठीक है, तो ये किसके विषय में कहा गया है? हमने ऊपर देखा है जो संत थे जो सिद्धनाथ थे उनके विषय में ये बात कही गई है भी। उनकी वाणी कैसी थी? सिद्ध और नाथों की उनकी गुहा रहस्य और सिद्धि की वाणियाँ होती थी। अपनी रहस्य दृश्यता की धाक जमाने के लिए भ्रह जगत की बातें छोड़ घट के भीतर के कोठों की बातें बताया करते थे। भक्ति प्रेम आदि हृदय के प्रकृत भाव का अंत संसाधना में कोई स्थान न था। ठीक है, तो जो नाथ और सिद्धि इनकी वाणी कैसी थी? गुहा थी, रहस्य और सिद्धि को लेकर उठी थी इनकी वाणी भी। मंत्र तंत्र उपचार और अलौकिक सिद्धियों आदि के माध्यम से ईश्वर प्राप्ति के मार्ग को लक्ष्य करते हुए तुलसीदास ने लिखा था, गोरख जगाए जोग भक्ति भगाए लोग। और ये कथन काफ़ी बार पेपर में पूछा जाता भी, गोरख जगाए जोग भक्ति भगाए लोग किसका कथन है? तो किसकी पंक्तियाँ कथन कैसे ही पूछ लिया जाता है, तो ये तुलसीदास का कथन है और तुलसीदास ने ही लिखा है। तो इसीलिए मैं आपको ये करवाने लग रही थोड़ी क्लास, क्योंकि इनमें इनके बीच बीच में से क्या है ये कथन पेपर में पूछे जाते हैं। आगे भाई, कालदर्शी भक्त कवि जनता के हृदय को संभालने और लीन रखने के लिए दबी हुई भक्ति को जगाने लगे। कर्म से भक्ति का प्रभाव ऐसा विकसित और प्रबल होता गया कि उसकी लपेट में केवल हिंदू जनता ही नहीं, देश में बसने वाले सहृदय मुसलमानों में से भी न जाने कितने आ गए। ठीक है भाई, क्या कहा गया? भाई कालदर्शी भक्त कवि जनता के हृदय को संभालने और लीन रखने के लिए दबी हुई, जो भाई हिंदुस्तान के लोग थे उनमें जो दबी हुई भक्ति थी उसको जगाने का काम किया है कालदर्शी भक्त कवियों ने। ठीक है, और इसमें क्या है? भक्ति का प्रवाह ऐसा विकसित हुआ। ठीक है, जब जनता के हृदय में भक्ति का प्रवाह ऐसा विकसित हुआ, ठीक है, और प्रबल होता गया कि इसकी लपेट में क्या थे? हिंदू ही नहीं बल्कि क्या थे? मुसलमान भी आने लगे थे। प्रेम स्वरूप ईश्वर को आगे लाकर भक्त कवियों ने हिंदुओं और मुसलमानों दोनों को मनुष्य के सामान्य रूप में दिखाया और भेदभाव के दृश्य को हटा के पीछे कर दिया भाई। आगे है, देश में सगुण और निर्गुण नाम से भक्ति काव्य की दो धाराएं विक्रम की 15वीं शताब्दी के अंतिम भाग से लेकर 17वीं शताब्दी के अंत तक समांतरण चलती रही। ठीक है भाई, यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण कथन है कि अभी देश में जो सगुण और निर्गुण नाम से दो धाराएं चली थी भक्ति काव्य की, ये कब चली थी? विक्रम की 15वीं शताब्दी के अंतिम भाग से। अभी विक्रम की 15वीं शताब्दी के अंतिम भाग से लेकर 17वीं शताब्दी के अंतिम तक समानांतरण ये चलती रही थी दोनों धाराएं भी। निर्गुण धारा को दो शाखा में विभक्त किया गया है, एक ज्ञान मार्गी शाखा और
दूसरी शुद्ध प्रेम मार्गी शाखा, जिसको सूफी कहते हैं, और ज्ञान मार्गी शाखा वालों को संत कवि। आगे है ज्ञानाश्रय शाखा के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण क्या है बिंदु हम इस प्रकार से देखते हैं। ठीक है, देखते हैं भाई। नामदेव की रचना के आधार पर यह कहा जा सकता है कि निर्गुण पंथ के लिए मार्ग निकालने वाले नाथ पंथ के योगी और भक्त क्या थे? नामदेव थे। क्या भी जो नामदेव थे उनकी रचना का आधार पर, जो उनकी रचनाएं थी उनके आधार पर यह कहा जाता है कि जो निर्गुण पंथ के लिए मार्ग निकालने वाले नाथ पंथी थे, ठीक है, के योगी और भक्त थे, वो नामदेव थे। ठीक है, योगी और भक्त कौन कहा गया है? निर्गुण पंथ का नामदेव कहा गया है। ये आपको ध्यान रखना है, ये योगी भी थे और भक्त भी थे भी। जहाँ तक पता चलता है निर्गुण मार्ग के निर्दिष्ट प्रवर्तक कबीरदास ही थे। ठीक है, और हमें जहाँ तक पता चलता है निर्गुण मार्ग के निर्दिष्ट प्रवर्तक कौन है? कबीरदास ही थे। ये आपको ध्यान रखना है। यह शाखा भारतीय ब्रह्म ज्ञान और योग साधना को लेकर तथा उसमें सूफियों के प्रेम तत्व को मिलाकर उपासना क्षेत्र में अग्रसर हुई और सगुण के खंडन में उसी जोश के साथ तत्पर रही जिस जोश के साथ पैगंबरी मत, बहुदेशोपासना और मूर्ति पूजा आदि के खंडन में रहते हैं वे। आगे है, इस शाखा की रचनाएं साहित्यिक नहीं हैं, फुटकल दोहों या पदों के रूप में हैं, जिनकी भाषा और शैली अधिकतर अव्यवस्थित और ऊटपटांग है। ठीक है, निर्गुण भक्त कवि हैं उनके विषय में ये बातें कही गई है। कबीर आदि दो एक प्रतिभा संपन्न संतों को छोड़कर औरों में ज्ञान मार्ग की सुनी सुनाई बातों का शिष्ट पेशन तथा हठ योग की बातों के कुछ रूपक भद्दी तुकबंदियों में है भाई। तो ये रामचंद्र शुक्ल जी ने जो निर्गुण भक्त कवि है उनके विषय में ये बातें कही हैं। ठीक है, पेपर में पूछे जा सकते हैं, तो प्लीज़ आप इनको ध्यान से सुनना। अगर एक बच्चे को भाई एक क्लास में अच्छी प्रकार से नहीं आता तो आप इसको रिवाइज करके भी देख सकते हैं बाद में। भक्ति रस में मगन करने वाली सरसता भी बहुत कम पाई जाती है। बात यह है कि इस पंथ का प्रभाव शिष्ट और शिक्षित जनता पर नहीं पड़ा। ठीक है, जो निर्गुण पंथ था भाई उसका प्रभाव जो शिष्ट और शिक्षित जनता थी उन पर बिल्कुल भी इसका प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि उसके लिए न तो इस पंथ में कोई नई बात थी न नया आकर्षण। संस्कृत बुद्धि, संस्कृत हृदय, संस्कृत वाणी का वह विकास इस शाखा में नहीं पाया जा सकता जो शिक्षित समाज को अपनी ओर आकर्षित करता है। ठीक है, तो निर्गुण संत काव्य है उनके विषय में, निर्गुण भक्ति काव्य है उसके विषय में ये बातें कही गई है भी। आगे है, अशिक्षित और निम्न श्रेणी की जनता पर इन संत महात्माओं का भारी उपकार है। जो अशिक्षित थी और निम्न श्रेणी की जनता थी, यानी नीचे की श्रेणी की जनता थी, उन पर इन संत महात्माओं का काफ़ी क्या है? भारी उपकार है। उच्च विषयों का कुछ आभास देकर, आचरण की शुद्धता पर जोर देकर, आडंबरों का तिरस्कार कर कर, आत्म गौरव का भाव उत्पन्न कर कर इन्होंने इसे ऊपर उठाने का सतुल्य प्रयत्न किया है। पाश्चात्यों ने इन्हें जो धर्म सुधारक की उपाधि दी है वह इसी बात को ध्यान में रखकर दी है। तो ये रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। ठीक है, जो भाई हमारे संत कवि हुई है निर्गुण काव्य धारा के, उनका प्रभाव जो अशिक्षित और निम्न श्रेणी की जनता थी उन पर काफ़ी पड़ा था। ठीक है, क्यों पड़ा था? क्योंकि भाई उन्होंने उच्च विषयों का कुछ आभास, आचरण की शुद्धता पर जोर दिया था, आडंबरों का तिरस्कार किया था, आत्म गौरव का भाव उत्पन्न किया था। ठीक है, और भाई इन सभी से ऊपर उठाने का सतुल्य प्रयत्न किया था इन्होंने संत महात्माओं ने। और भाई जो पाश्चात्य सुधारक थे उन्होंने इन सभी को धर्म सुधारक की उपाधि दी है। ठीक है, निर्गुण संत कवियों को धर्म सुधारक की उपाधि किन्होंने दी है? निर्गुण संत कवियों को, तो पाश्चात्य शास्त्रों में। आगे है, प्रेम गाथा लिखने वाले शुद्ध प्रेम मार्गी सूफी कवियों के विषय में ये बातें कही गई है। तो क्या कहा गया भाई? प्रेम गाथा लिखने वाले शुद्ध प्रेम मार्गी सूफी कवियों के विषय में ये हम देखते हैं।
तो भाई इनकी प्रेम गाथाएं वास्तव में साहित्य कोटि के भीतर आती है। ठीक है, जो प्रेम मार्गी सूफी कवि थी, इनके विषय में क्या कहा है रामचंद्र शुक्ल जी ने, भाई जो इनकी प्रेम गाथाएं है वो वास्तविक में क्या है, साहित्य कोटि के भीतर आती है। इस शाखा के सब कवियों ने कल्पित कहानियों के द्वारा प्रेम मार्ग का महत्व दिखाया है। ठीक है, कल्पित कहानियां ली है इस शाखा के सभी कवियों ने, सूफी मार्ग के कवियों ने। ठीक है, लेकिन क्या है, कहानियों के द्वारा प्रेम मार्ग का महत्व इन्होंने दिखाया है तो कल्पित, लेकिन प्रेम मार्ग का महत्व दिखाया है। इन साधक कवियों ने लौकिक प्रेम के बहाने उस प्रेम तत्व का आभास दिया है जो प्रियतम ईश्वर से मिलने वाला है। अभी जो प्रियतम क्या है, ईश्वर से मिलने वाला है, उसका इन्होंने आभास दिया है सूफी कवियों ने। ये भी हमें ध्यान रखना है। आगे है, इन प्रेम कहानियों का विषय तो वही साधारण होता है, अर्थात किसी राजकुमारी के अलौकिक सौंदर्य की बात सुनकर उसके प्रेम में पागल होना और घर बार छोड़कर निकल पड़ना तथा अनेक कष्ट और आपत्तियां झेलकर अंत में उस राजकुमारी को प्राप्त करना। पर प्रेम की पीर की जो व्यंजना होती है वह ऐसे विश्वव्यापक रूप में होती है कि वह प्रेम इस लोक से परे दिखाई पड़ता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण कही भाई, जिसमें ये बताया गया भाई जो सूफी काव्य है, इसमें क्या है, सभी में क्या है, एक ही विषय होता है। एक राजकुमार होता है, दूसरी क्या है, राजकुमारी होती है। और जो राजकुमार है वह राजकुमारी के अलौकिक सौंदर्य को देखकर उस पर क्या है, पागल हो जाता है और अपना घर बार छोड़कर अनेक कष्ट सहकर, आपत्तियां सहकर क्या है, उस राजकुमारी को प्राप्त करना चाहता है। ठीक है, और यही प्रेम की पीर की जो व्यंजना है वो इन काव्यों में क्या हमें दिखाई देती है। आगे है, सूफी कवियों ने जो कहानियाँ ली है वे सब हिंदुओं के घर में बहुत दिनों से चली आती कहानियाँ हैं, जिनमें आवश्यकता अनुसार उन्होंने कुछ हेर फेर किया है। कहानियों का मार्मिक आधार हिंदू है। क्या है भाई, कहानियों का मार्मिक आधार क्या बताया गया है रामचंद्र शुक्ल जी ने, तो मार्मिक आधार क्या है, हिंदू ही है भाई। जितनी भी कहानियाँ सूफी काव्य में लिखी गई उनका आधार हिंदू है। मनुष्य के साथ पशु पक्षी और पेड़ पौधों को भी सहानुभूति सूत्र में बद्ध दिखाकर एक अखंड जीवन सृष्टि का आभास देना हिंदू प्रेम कहानियों की विशेषता है। मनुष्य के घोर दुख पर वन के वृक्ष भी रोते हैं। क्या दिखाया गया है सूफी काव्य की कविताओं में, भाई मनुष्य के जो घोर दुख होता है, जब मनुष्य पीड़ा में होता है तो उस समय क्या है, जो वन है वो भी क्या है, रोते हैं। पक्षी भी संदेश पहुंचाते हैं और जो पक्षी है वो भी क्या है, संदेश पहुंचाते हैं भाई। यह बात इन कहानियों में मिलती है। शिक्षितों और विद्वानों की काव्य परंपरा में यद्यपि अधिकतर आश्रयदाता राजाओं के चरित्रों, पौराणिक या ऐतिहासिक आख्यानों की ही प्रवृत्ति थी भाई, किसमें, सूफी काव्य में, पर साथ ही कल्पित कहानियों का भी चलन था। इसका पता लगता है जैसे ईश्वरदास की सत्यवती कथा। ठीक है, जो ईश्वरदास है इनकी रचना का क्या नाम है, सत्यवती कथा, और ये पेपर में पूछी जाती है। ठीक है, और इसका उदाहरण देकर, ठीक है, जो रामचंद्र शुक्ल जी है उन्होंने बताया शिक्षित और विद्वानों की काव्य परंपरा में अधिकतर क्या है, आश्रयदाता राजाओं के चरित्र और उनकी पौराणिक और उनकी ऐतिहासिक, या तो उनकी कोई पौराणिक कथा या उनकी कोई ऐतिहासिक कथा, उनका आख्यानों की प्रवृत्ति मिलती है। यानी उनका बढ़ा चढ़ाकर क्या है, गुणगान किया जाता है, उनकी वीरता, शौर्यता, सौंदर्य, ठीक है, उनके चरित्र का बढ़ा चढ़ाकर गुणगान करने की प्रवृत्ति दिखती है। पर साथ ही क्या है, कल्पित कहानियों का भी चलन था। ठीक है, उदाहरण क्या दिया है, जैसे कवि ने ईश्वरदास की सत्यवती कथा। ठीक है, जो ईश्वरदास है उनकी रचना का क्या नाम है, सत्यवती कथा। आगे है, दिल्ली के बादशाह सिकंदर के समय में कवि ईश्वरदास ने सत्यवती कथा नाम की एक कहानी दोहो चौपाई में लिखी थी, जिसकी आरंभ तो व्यास जन्मेजय के संवाद से पौराणिक ढंग पर होता है, पर जो अधिकतर कल्पित, स्वच्छंद और मार्मिक मार्ग पर चलने वाली है। तो ये भी काफ़ी बार पेपर में पूछा गया है। ठीक है, या भाई जो सत्यवती कथा है, ठीक है, ये जो ईश्वरदास है उन्होंने कब लिखी थी, तो दिल्ली के बादशाह जो सिकंदर शाह थे
उनके समय में लिखी थी, यानी संवत 1546 से 1574 के बीच में। ठीक है, और नाम की एक कहानी 2 और चौपाइयों में भी लिखी थी इन्होंने। ठीक है, जिसका आरंभ कहाँ है, व्यास, जिसका आरंभ इन्होंने किया व्यास जन्मेजय के संवाद से। ठीक है, व्यास और जन्मेजय के संवाद से पौराणिक ढंग से क्या है, सत्यवती कथा का इन्होंने आरंभ किया है भाई। पर जो अधिकतर कल्पित है स्वच्छंद और मार्मिक मार्ग पर चलने वाली है भाई, ये आपको ध्यान रखना है। आगे सूफियों के रहस्यवाद के विषय में रामचंद्र शुक्ल जी ने क्या कुछ लिखा है, ये हम देखते हैं भाई। बीच बीच में रहस्य में परोक्ष की और मधुर संकेत मिलते हैं, वे बड़े हृदयग्राही होते हैं। कबीर में जो रहस्यवाद मिलता है वह बहुत कुछ उन पारिभाषिक संज्ञाओं के आधार पर है जो वेदांत और हठ योग में निर्दिष्ट है। पर इन प्रेम प्रबंधकारों ने जिस रहस्यवाद का आभास बीच बीच में दिया उसके संकेत स्वाभाविक और मर्मस्पर्शी। ठीक है, कैसे है रहस्यवाद के संकेत स्वाभाविक और मर्मस्पर्शी है जो सूफियों के रहस्यवाद में मिलते हैं। आगे है, अपना भावात्मक रहस्यवाद लेकर सूफी जब भारत आए, कैसा था सूफियों का रहस्यवाद, भावात्मक। ठीक है, कैसा था सूफियों का रहस्यवाद भी, भावात्मक था, ये आपको ध्यान रखना है। तब यहाँ उन्हें केवल साधनात्मक रहस्यवाद योगियों, ठीक है, साधनात्मक रहस्यवाद योगियों, रसायनियों और तांत्रिकों में मिला भाई। रसेश्वर दर्शन का उल्लेख मध्वाचार्य विधारण के सर्वदर्शन संग्रह में है भाई। जो रसेश्वर दर्शन है इसका उल्लेख जो मध्वाचार्य है इनका विधारण मध्वाचार्य विधारण है, इनके सर्व दर्शन संग्रह में सूफी संतों को मिलता है। आगे है, जायसी आदि सूफी कवियों ने हठ योग व रसायन की कुछ बातों को भी अपनी कहानियों में स्थान दिया है। ठीक है, किन्होंने जायसी है एक, और उनके और जो अन्य सूफी कवि हैं उन्होंने हठ योग व रसायन की कुछ बातों का भी अपनी कहानियों में स्थान दिया है, अर्थात उनके यहाँ भावात्मक व साधनात्मक दोनों रहस्यवादों का निर्वहन किया गया है। ठीक है, जो जायसी जी है और जो अन्य सूफी कवि हैं उनकी जो कहानियाँ हैं या उनके काव्य है उसमें भावात्मक व साधनात्मक, ठीक है, दोनों रहस्यवादों का निर्वहन हुआ है। आचार्य शुक्ल ने रहस्यवाद के 2 भेद किए। ठीक है, जो रामचंद्र शुक्ल जी है उन्होंने रहस्यवाद के 2 भेद किए हैं। तो रहस्यवाद के आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कितने भेद किए हैं, 2 भेद किए हैं। पहला है साधनात्मक रहस्यवाद, दूसरा है भावात्मक रहस्यवाद। जिन रहस्यवाद का आधार योग है वह साधनात्मक रहस्यवाद है। ठीक है, जो रहस्यवाद है, ठीक है, और उसका आधार क्या है, योग। रहस्यवाद है उसका आधार योग है, वह साधनात्मक रहस्यवाद है। ठीक है, आधार योग है वह क्या है, साधनात्मक रहस्यवाद है। जिसका आधार भक्ति या सूफी प्रेम सिद्धांत वह भावात्मक रहस्यवाद है। ठीक है, यानी सूफी और भक्ति वाले क्या है, जो भक्ति कवि है, सूफी कवि है, उनका रहस्यवाद कैसा, भावात्मक रहस्यवाद है। आगे है, साधनात्मक रहस्यवाद में योग के अप्राकृतिक और जटिल आसन, कर्म कांड, तप और काया कष्ट, बरबस इंद्रियों का दमन आदि है। इस प्रकार साधक मन अव्यक्त तथ्यों का साक्षात्कार तथा अनेक अलौकिक सिद्धियां प्राप्त करता हुआ भगवान के निकट पहुंचने का प्रयत्न करता है। तंत्र व रसायन भी साधनात्मक रहस्यवाद के अंतर्गत आते हैं और उनका स्तर अपेक्षाकृत निम्न होता है। तो आपको पता चल गया जो साधनात्मक रहस्यवाद है उसके अंदर क्या कुछ आता है। क्या आता भाई, योग के अप्राकृतिक और जटिल आसन आते हैं। ठीक है, कर्म कांड आता है, तप और काया कष्ट आता है साधनात्मक रहस्यवाद के अंतर्गत, बरबस इंद्रियों का दमन आदि ये सभी साधनात्मक रहस्यवाद के अंतर्गत आते हैं। इस प्रकार जो साधक है, ठीक है, उसका मन क्या है, अव्यक्त तत्वों को साक्षात्कार तथा अनेक अलौकिक सिद्धियां प्राप्त करता हुआ भगवान के निकट पहुंचने का प्रयत्न करता है। जो साधक है भाई उसका जो मन है वो अव्यक्त तत्वों का साक्षात्कार करता है।
ठीक है, साक्षात्कार करता है और अनेक अलौकिक जो सिद्धियाँ तो कहते हैं ना, जो भी नाथ है, नाथ साधु है या कोई संत है, वो उन्होंने क्या है अलौकिक शक्तियाँ प्राप्त कर ली है, तो यही है अलौकिक सिद्धियों को वो प्राप्त करता है और भगवान के निकट पहुँच जाता है साधनात्मक रहस्यवाद के अंतर्गत। तंत्र व रसायन भी साधनात्मक रहस्यवाद के अंतर्गत ही आते हैं, पर उनका स्तर क्या है, अपेक्षाकृत निम्न है। तंत्र और रसायन का क्या है, स्तर क्या है, निम्न स्तर माना गया है। आगे है भावात्मक रहस्यवाद। ठीक है, भावात्मक रहस्यवाद की कई श्रेणियां हैं, जिनमें से किसी एक रहस्य भावना को आधार मानकर भक्त क्या है सरल एवं मधुर भाव से श्रद्धारत होता है। ठीक है भाई, क्या है जो भावात्मक रहस्यवाद, इसकी कई सारी श्रेणियां हैं, पर जो एक रहस्य भावना को आधार मानकर जो भी सूफी संत है या कोई भक्तिवादी संत है, वो क्या है एक ही रहस्यवाद भावना को आधार मान लेता है और उस भक्त सरल और मधुर भाव से क्या है श्रद्धारत होता है। क्या भाई उसी क्या है भक्ति सरल से और मधुर स्वभाव से क्या है उसमें क्या है अपनी श्रद्धा रखता है। भक्त और साधक में अगाध विश्वास तथा आत्मसमर्पण की भावना प्रबल रहती है। इस रहस्यवाद के अंतर्गत अद्वैत ब्रह्मा की कल्पना की जाती है। क्या भाई अद्वैत ब्रह्मा की कल्पना की जाती है भावात्मक रहस्यवाद के अंतर्गत। आगे है रसेश्वर दर्शन। क्या भी रसेश्वर दर्शन शैव दर्शन प्रमुख शाखा पशुपत के 6 उपभागों में से एक है। ठीक है भाई, जो शैव दर्शन है वो प्रमुख शाखा पशुपत के 6 उपभागों में से एक है। यह दर्शन इस सिद्धांत पर आधारित है कि शरीर को अमर बनाए बिना मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता तथा अमरत्व की प्राप्ति केवल पारे या पारद के माध्यम से संभव है। शैव दर्शन में रसेश्वर अर्थात पारे को शिव का वीर्य व गंधर्व को पार्वती का रज माना गया है। इनके सृजनात्मक मिलन से ही अमर शरीर की उत्पत्ति संभव है। यह अद्वैत दर्शन का पोषक है। संवत की 10वीं शताब्दी में सोमानंद ने शिव दृष्टि ग्रंथ में इनकी विशद व्याख्या की है। जो सोमानंद है, ठीक है, इनकी रचना का क्या नाम है, शिव दृष्टि। क्या है, शिव दृष्टि, ये आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, और इसी ग्रंथ में इसकी विशद व्याख्या की गई है। प्रमुख 6 दर्शनों में सम्मिलित नहीं है। जायसी के पद्मावत में रसेश्वर दर्शन भी मिलता है। जो जायसी है इनकी रचना कौन सी है, पद्मावत है, और इसमें रसेश्वर दर्शन भी मिलता है। सर्व दर्शन संग्रह यह माधवाचार्य विद्यारण द्वारा रचित ग्रंथ है। क्या है, सर्व दर्शन संग्रह क्या है, जो माधवाचार्य विद्यारण है इनके द्वारा रचित ग्रंथ है। इसमें माधवाचार्य ने 16 दर्शनों का वर्णन किया। कितने, 16 दर्शनों का वर्णन किया है, जिनमें रसेश्वर दर्शन भी एक है। इसमें क्या है, रसेश्वर दर्शन भी प्रमुख है भाई, एक है। माधवाचार्य द्वैतवाद के प्रवर्तक माधवाचार्य द्वैतवाद के प्रवर्तक मध्वाचार्य से भिन्न है भाई। ठीक है, जो माधवाचार्य है ये जो हमारे द्वैतवाद के प्रवर्तक है मध्वाचार्य, इनसे क्या है अलग है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे है विभिन्न धाराओं की कर्म संबंधी अवधारणाओं के विषय में लिखा है। कबीर तथा अन्य निर्गुणपंथी संतों के द्वारा अंत संसाधना में रागात्मिक भक्ति और ज्ञान का योग हुआ, पर कर्म की दशा वही रही जो नाथपंथियों के यहाँ थी। इन संतों के दर्शन ज्ञान स्वरूप और प्रेम स्वरूप ही रही, धर्म स्वरूप न हो पाए। ठीक है, जो ये संत थे भाई, इनके जो ईश्वर जो संत थे, जो संतों के ईश्वर थे, वो क्या है ज्ञान स्वरूप और प्रेम स्वरूप ही रहे, धर्म स्वरूप ये नहीं हो पाए भाई, ये आपको ध्यान रखना है। ईश्वर के धर्म स्वरूप को लेकर, उस स्वरूप को लेकर जिसकी रमणीय अभिव्यक्ति लोक की रक्षा और रंजन में होती है, प्राचीन वैष्णव भक्ति मार्ग की राम भक्ति शाखा उठी। कृष्ण भक्ति शाखा केवल प्रेम स्वरूप ही लेकर नई उमंग से फैली भई। भक्ति काल में मिलने वाले प्रेम तत्व को लेकर लिखा है। ठीक है भाई, भक्ति काल में मिलने वाले जो प्रेम तत्व है उसको लेकर रामचंद्र शुक्ल जी ने क्या लिखा है, ये हम देखते हैं। कबीर का ज्ञान पक्ष तो रहस्य और गुहा की भावना से विकृत मिलेगा,
पर सूफियों से जो प्रेम तत्व उन्होंने लिया वह सूफियों के यहाँ चाहे काम वासना ग्रस्त हुआ हो पर निर्गुण पंथ में अविकृत रहा। यह निसंदेह प्रशंसा की बात है कि वैष्णव की कृष्ण भक्ति शाखा न केवल प्रेम लक्षणा भक्ति ली, फल यह हुआ कि उसने अश्लील विलासिता की प्रवृत्ति जगाई। ठीक है भाई, जो ये कृष्ण भक्ति शाखा है इसमें क्या है, अश्लील विलासिता की प्रवृत्ति जगाई थी भाई। राम भक्ति शाखा में भक्ति सर्वांग पूर्ण रही। ठीक है, जो राम भक्ति शाखा थी इसमें भक्ति क्या थी, सर्वांग पूर्ण रही थी, सर्वांग पूर्ण रही थी, आपको ध्यान रखना है। इससे यह विकृत न हो पाई। तुलसी की भक्ति पत्ति में कर्म और ज्ञान का पूरा सामंजस्य और समन्वय रहा। ये काफ़ी महत्वपूर्ण लाइन है। ठीक है, जो तुलसीदास है इनकी भक्ति पत्ति में क्या है, कर्म यानी धर्म और ज्ञान का पूरा सामंजस्य और समन्वय रहा है। ये रामचंद्र जी ने कहा है तुलसीदास के विषय में। आगे देखते हैं। सगुणोपासक भक्त भगवान के सगुण और निर्गुण दोनों रूपों को मानता है, पर भक्ति के लिए सगुण रूप ही स्वीकार करता है। निर्गुण रूप ज्ञान मार्गियों के लिए छोड़ देता है। सब सगुण मार्गी भक्त भगवान के व्यक्त रूप के साथ साथ उनके अव्यक्त और निर्विशेष रूप का भी निर्देश करते आए हैं, जो बोधगम्य नहीं है। वह अव्यक्त की ओर संकेत भर करते हैं, उसके विवरण में प्रवृत्त नहीं होते। अब प्रकरण 2 करेंगे हम। प्रकरण 1 हो गया, इसमें सामान्य परिचय दिया गया है भाई। ठीक है, जो हमारे निर्गुण कवि हैं उनके विषय में और सगुण कवि हैं उनके विषय में। ठीक है, उन्होंने क्या कुछ लेके आए थे वो अपने रचनाओं में। आगे है प्रकरण 2। प्रकरण 2 में है निर्गुण धारा ज्ञानाश्री शाखा। क्या भाई, प्रकरण 2 में निर्गुण धारा है और निर्गुण धारा के अंतर्गत ज्ञानाश्री शाखा है, उसके विषय में प्रकरण 2 में लिखा गया है। ये हम देखते हैं। इस प्रकरण में ज्ञानाश्री शाखा के प्रमुख कवियों का वर्णन किया गया है। कवियों को इस क्रम में रखा गया है, आपको भी ये क्रम ध्यान रखना है। ज्ञानाश्री शाखा के जो प्रमुख कवि है उनका क्रम हमें अच्छी प्रकार से याद रखना है, क्योंकि पेपर में पूछा जाता है। तो सबसे पहले ज्ञानाश्री शाखा में कबीरदास को रखा है, फिर रैदास, और इनको ही रविदास कहते हैं। कबीर, रैदास, धर्मदास, गुरु नानक, दादू दयाल, सुंदरदास, मल्लुकदास और अक्षर अनन्य। ठीक है, अक्षर अनन्य को सबसे लास्ट में रखा गया और सबसे पहले कबीरदास को रखा गया है, ये आपको ध्यान रखना है। और ये भी ज्ञानाश्री शाखा के प्रमुख संत कवि हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। कबीर, रैदास, धर्मदास, गुरु नानक, दादू दयाल, सुंदरदास, मल्लुकदास और अक्षर अनन्य, तो ये संत काव्य धारा के प्रमुख कवि रहेंगे। शुक्ल जी ने एक बात स्पष्ट की है, निर्गुण पंथ के संतों के संबंध में यह अच्छी तरह समझ रखनी चाहिए कि उनमें कोई दार्शनिक व्यवस्था दिखाने का प्रयत्न व्यर्थ है। उन पर द्वैत, अद्वैत, विशिष्टाद्वैतवाद आदि का आरोप करके वर्गीकरण करना दार्शनिक पद्धति की अनभिज्ञता प्रकट करेगा। उनमें जो थोड़ा बहुत भेद दिखाई पड़ेगा वह उन अवयव की न्यूनता या अधिकता के कारण जिनका मेल करके निर्गुण पंथ चला है भाई। अब जो कबीरदास हैं इनके विषय में हम पढ़ते हैं। अब जितने भी संत कवि हैं इनके विषय में हम पढ़ेंगे भाई, और अच्छी प्रकार से पढ़ेंगे क्योंकि पेपर में पूछा जाता है। कबीरदास है, रामानुज की शिष्य परंपरा में होते हुए भी रामानंद जी भक्ति का एक अलग उदार मार्ग निकाल रहे थे। ठीक है, जो कबीरदास है ये रामानुज की शिष्य परंपरा में थे भाई। ठीक है, यानी शिष्य थे रामानुज के कबीरदास, ये ध्यान रखना है। अलग मार्ग निकाल रहे थे जिससे जाति पाति का भेद और खान पान का आचार दूर कर दिया जाए। ठीक है, रामानुज की तो शिष्य परंपरा में थे ही कबीरदास, लेकिन क्या था, रामानंद जी की भक्ति का एक अलग उदार मार्ग निकाल रहे थे। कौन? कबीरदास, जिसमें जाति पाति का भेद और खान पान का आचार दूर कर दिया गया था। अतः इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर को राम नाम रामानंद से ही प्राप्त हुआ था भाई। जो कबीरदास है उनको जो राम का नाम है वो रामानंद से ही प्राप्त हुआ था।
पर आगे चलकर कबीर के राम रामानंद के राम से भिन्न हो गए। और ये कथन किसका है? ये कथन है रामचंद्र शुक्ल जी का। ठीक है, ये कथन यहाँ से लेके यहाँ तक काफ़ी बार पेपर में पूछा गया है। इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर को राम नाम रामानंद जी से ही प्राप्त हुआ, पर आगे चलकर कबीर के राम रामानंद के नाम से राम के से क्या है भिन्न हो गए थे। और भाई कबीरदास के गुरु कौन थे? रामानंद थे। आगे इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर ने ठीक मौके पर जनता के उस बड़े भूभाग को संभाला जो नाथपंथियों के प्रभाव से प्रेम भाव और भक्ति रस से शून्य सूक्ष्म पड़ता जा रहा था। ये भी काफ़ी बार कथन पूछा गया है। ये भी रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। कबीर ने दूर दूर तक देशाटन किया, यानी वे दूर दूर तक घूमते रहे, देशों में घूमते रहे। हठ योगियों तथा सूफी मुसलमानों फकीरों का भी सत्संग किया। ठीक है, हठ योगियों से भी मिले, सूफी मुसलमानों से भी मिले, ठीक है, और फ़कीरों से भी मिले। और इन्होंने क्या है उन सभी के साथ बैठकर क्या है वे सत्संग किया। उनकी प्रवृत्ति निर्गुण उपासना की ओर दृढ़ हुई। ठीक है, जो कबीरदास है इनकी प्रवृत्ति क्या थी? निर्गुण उपासना की ओर क्या थी? दृढ़ थी भाई। जो ब्रह्म हिंदुओं की विचार पद्धति में ज्ञान मार्ग का एक निरूपण था, उसी को कबीर ने सूफियों के ढर्रे पर उपासना का ही विषय नहीं प्रेम का भी विषय बनाया और उसकी प्राप्ति के लिए हठ योगियों की साधना का समर्थन किया। तो कबीर ने भाई हठ योग की साधना का समर्थन किया था, ये आपको ध्यान रखना है। आगे भाई उन्होंने भारतीय ब्रह्मवाद के साथ सूफियों के भावात्मक रहस्यवाद, हठ योगियों के साधनात्मक रहस्यवाद और वैष्णव के अहिंसावाद तथा परपत्तिवाद का मेल करके अपना पंथ खड़ा किया। ठीक है, जो कबीरदास हैं उन्होंने भाई जो भारतीयों का ब्रह्मवाद था, सूफियों का भावात्मक रहस्यवाद था, हठ योगियों का साधनात्मक रहस्यवाद था और वैष्णव का अहिंसावाद तथा परपत्तिवाद था, इन सभी का मेल कर अपना एक अलग पंथ क्या था खड़ा किया था कबीरदास ने। ये आपको ध्यान रखना है। यद्यपि कबीर की वाणी निर्गुण वाणी कहलाती, कबीर की वाणी कैसी वाणी कहलाती? भी निर्गुण वाणी कहलाती है, पर उपासना क्षेत्र में ब्रह्मा निर्गुण नहीं बना रह सकता। सव्य सेवक भाव में स्वामी में कृपा, क्षमा, औदार्य आदि गुणों का आरोप हो ही जाता है। कबीर के यहाँ निरुपाधि ब्रह्मा यानी निर्गुण, सोपाधि ईश्वर सगुण व सर्ववाद का निरूपण मिलता है। ठीक है, तो कबीर के यहाँ पर क्या क्या मिलता भी? निरुपाधि ब्रह्मा, सोपाधि ईश्वर और सर्ववाद का निरूपण हमें देखने को मिलता है। कबीर में ज्ञान मार्ग की जहाँ तक बातें हैं वे सब हिंदू शास्त्र की है, जिनका संचय उन्होंने रामानंद जी के उपदेशों से किया है। ठीक है भाई, जो कबीरदास है उसमें ज्ञान मार्ग की जहाँ तक की बातें हैं, ठीक है, हिंदू शास्त्रों की बातें हैं, ठीक है, हिंदू शास्त्रों की बातें उनका संचय यानी कहाँ से किया है? कबीरदास ने रामानंद जी के उपदेशों से ही किया है। माया जीव ब्रह्म तत्वमसी, 8 मैथुन यानी अष्ट मैथुन, त्रिकुटी, 6 रिपु इत्यादि शब्दों का परिचय उन्होंने अध्ययन द्वारा नहीं सत्संग द्वारा ही किया। ठीक है, जो कबीरदास है उन्होंने इन जो 6 रिपु है, ठीक है, इनका अध्ययन नहीं किया बल्कि सत्संग द्वारा इनको ग्रहण किया है। माया जीव ब्रह्मा तत्वमसी, 8 मैथुन और त्रिकुटी को, क्योंकि वे जैसा कि प्रसिद्धि है कुछ पढ़े लिखे नहीं थे। कबीरदास क्या है? पढ़े लिखे बिल्कुल नहीं थे भाई। आगे उपासना के ब्रह्म स्वरूप पर आग्रह करने वाले और कर्म कांड को प्रधानता देने वाले पंडितों और मुल्लों दोनों को उन्होंने खरी खरी सुनाई है और राम रहीम की एकता समझकर हृदय को शुद्ध और परममय करने का उपदेश दिया है। देशाचार्य और उपासना विधि के कारण मनुष्य में जो भेदभाव उत्पन्न हो जाता है उसे दूर करने का प्रयास उनकी वाणी बराबर करती रही। यद्यपि वे पढ़े लिखे न थे, पर उनकी प्रतिभा बड़ी प्रखर थी, जिससे उनके मुंह से बड़ी चुटीली और व्यंग्य चमत्कारपूर्ण बातें निकलती थी। उनकी उक्तियों में विरोध और असंभव का चमत्कार लोगों को बहुत आकर्षित करता है। ये भी काफ़ी पूछा गया है। ये भाई जो कथन है किसने कहा है? कबीर में भाई प्रतिभा बड़ी प्रखर थी, किसने कहा है? कबीर के विषय में।
भाई उनकी प्रतिभा क्या थी, बड़ी प्रखर थी। तो कबीर के विषय में ये किसने कहा, तो रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा। और देखो भाई यहाँ से छोटे छोटे की पॉइंट निकल के आते हैं जो पेपर में पूछे गए हैं। आगे अनेक प्रकार के रूपकों और अन्य युक्तियों द्वारा ही इन्होंने ज्ञान की बातें कही हैं। इन्होंने कबीरदास के विषय में बातें चल रही है भाई। जो कबीरदास है इन्होंने अनेक प्रकार के रूपक लिए, अनुयुक्ति ली और उनके द्वारा ज्ञान की बातें कही गई, जो नई न होने पर भी वांग्य चित्त के कारण अनपढ़ लोगों को चकित किया करती थी। अनूठी अनुयुक्तियों द्वारा ईश्वर प्रेम की व्यंजना सूफियों में बहुत प्रचलित थी। जिस प्रकार कुछ वैष्णव में माधुर्य भाव से उपासना प्रचलित हुई थी, उसी प्रकार सूफियों में भी ब्रह्म को सर्वव्यापी, प्रियतम या मासूक मानकर हृदय से उद्गार प्रदर्शित करने की प्रथा थी। इसको कबीरदास ने ग्रहण किया है। आगे है भाई, कबीर अपने श्रोताओं पर यह अच्छी तरह भाषित करना चाहते थे कि हमने ब्रह्म का साक्षात्कार कर लिया है। इसी से वह प्रभाव डालने के लिए बड़ी लंबी चौड़ी गर्भोक्तियों भी कभी कभी कहते थे। भाई जितने भी ये कथन है सभी रामचंद्र शुक्ल की। भाषा बहुत परिष्कृत और परिमार्जित न होने पर भी कबीर की उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार है। प्रतिभा उनमें बड़ी प्रखर थी, इसमें कोई संदेह नहीं। तो देखो आ गया ना, ये कथन काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये भी यहाँ से यहाँ तक पूछ लिया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है। और मैं रामचंद्र शुक्ल जी की जो बुक है उसमें से ये आपको पढ़ाने लग रही हूँ, ठीक है। और आप सभी को पता है भाई जितने भी कथन रामचंद्र शुक्ल की बुक से आते हैं और रामस्वरूप चतुर्वेदी जी की जो पुस्तक है उसमें से कथन काफ़ी पूछे जाते हैं। प्रकरण 1, इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर ने ठीक मौके पर जनता के उस बड़े भाग को संभाला जो नाथपंथियों के प्रभाव से प्रेम भाव और भक्ति रस से शून्य और शुष्क पड़ता जा रहा था। उनके द्वारा यह बहुत ही आवश्यक कार्य हुआ। इसके साथ ही मनुष्यता की सामान्य भावना को आगे करके निम्न श्रेणी की जनता में उन्होंने आत्मगौरव का भाव जगाया और भक्ति के ऊंचे से ऊंचे सोपान की ओर बढ़ाने के लिए बढ़ावा दिया। ठीक है, तो ये कबीर के विषय में है और प्रकरण 1 से है भाई। ये कथन है सभी रामचंद्र शुक्ल जी के प्रकरण 1 से। कबीर ने नाथपंथी जोगियों की कई बातें ग्रहण की। जैसे नाथपंथियों ने भेदभाव को निर्दिष्ट करने वाले उपासना के बाहरी विधानों को अलग रखकर अंतर साधना पर जोर दिया, लेकिन नाथपंथियों ने हृदय पक्ष शून्य सामान्य अंत साधना का मार्ग अपनाया, पर कबीर ने इसे नहीं स्वीकारा। नाथ पंथ व निर्गुण पंथ में यह मुख्य अंतर है। तो क्या मुख्य अंतर भाई? नाथ पंथ व निर्गुण पंथ में हृदय पक्ष शून्य सामान्य अंतश साधना, ये क्या है इसमें प्रमुख क्या है अंतर है भाई। कबीर एवं निर्गुण पंथियों ने अंत साधना में रागात्मिक भक्ति और ज्ञान का योग किया है। जो कबीर है और अन्य इनके निर्गुण पंथी है, इन्होंने भाई अंत साधना में क्या क्या किस किस का योग किया है? रागात्मिकता, भक्ति और ज्ञान का। ये आपको ध्यान रखना है। फिर प्रकरण 1 में ही रामचंद्र शुक्ल जी ने क्या कहा इनके विषय में? कबीर ने जिस प्रकार एक निराकार ईश्वर के लिए भारतीय वेदांत का पल्ला पकड़ा, उसी प्रकार उस निराकार ईश्वर की भक्ति के लिए सूफियों का प्रेम तत्व लिया। सूफियों का क्या लिया है? कबीरदास ने प्रेम तत्व लिया है, ठीक है, और अपना निर्गुण धूमधाम से निकाला, ठीक है। फिर प्रकरण 1 के अंतर्गत ही कबीरदास के विषय में इन्होंने कहा है, इन्होंने एक और तो स्वामी रामानंद जी के शिष्य होकर भारतीय अद्वैतवाद की कुछ स्थूल बातें ग्रहण की। क्या भाई? रामानंद के शिष्य थे और भारतीय अद्वैतवाद की कुछ स्थूल बातें ग्रहण की थी कबीरदास ने। दूसरी ओर योगियों और सूफी फकीरों के संस्कार प्राप्त किए थे, ठीक है। फिर उन्होंने क्या किया? योगियों और सूफियों के संस्कार भी प्राप्त किए थे कबीरदास ने। वैष्णव से उन्होंने अहिंसावाद और प्रपत्तिवाद लिया था भाई कबीरदास ने भी। इसी से उनके तथा निर्गुणवाद वाले दूसरे संतों के वचनों में कहीं कहीं भारतीय अद्वैतवाद की झलक मिलती है, तो कहीं योगियों की नाड़ी चक्र की, कहीं सूफियों के प्रेम तत्व की, कहीं पैगंबरी कट्टर खुदावाद की और कहीं अहिंसावाद की। आगे है, तात्विकता से न तो हम इन्हें
पूरे अद्वैतवादी कह सकते हैं और न एकेश्वरवादी। दोनों का मिला जुला भाव इनकी वाणी में मिलता है। इनका लक्ष्य एक ऐसी सामान्य भक्ति पत्ति का प्रचार था जिसमें हिंदू और मुसलमान दोनों योग दे सके और भेदभाव का कुछ परिहार हो सके भी। आगे प्रकरण 3 से कबीर ने अपनी झाड़ फटकार के द्वारा हिंदुओं और मुसलमानों के कट्टरपन को दूर करने का जो प्रयास किया वह अधिकतर चिढ़ाने वाला सिद्ध हुआ। ठीक है भाई, झाड़ फटकार से जो भाई हिंदुओं और मुसलमानों के कट्टरपन को दूर करने का प्रयास किया था वो अधिकतर क्या था, चिढ़ाने वाला था। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल जी ने कही हमें हृदय को स्पर्श करने वाला नहीं था। मनुष्य मनुष्य के बीच जो रागात्मक संबंध है वह उसके द्वारा व्यक्त न हुआ। अपने नित्य के जीवन में जिस हृदयाभास के अनुभव मनुष्य कभी कभी किया करता है उसकी अभिव्यंजना उससे न हुई भी, किससे, कबीरदास से। अब रैदास या रविदास, इनके विषय में हम करते हैं। रैदास का अपना अलग प्रभाव पछाड़ की ओर जान पड़ता है। साधो का एक संप्रदाय जो फर्रुखाबाद और थोड़ा बहुत मिर्जापुर में भी पाया जाता है रैदास की ही परंपरा में कहा जा सकता है। ठीक है भाई, रैदास की परंपरा में क्या कुछ कहा जा सकता है, जो भी फर्रुखाबाद और थोड़ा बहुत मिर्जापुर का भाग है, ठीक है, वो भी क्या है, साधो संप्रदाय से ही संबंधित है। इसको रैदास की परंपरा का कहा जा सकता है। रैदास की भक्ति निर्गुण ढांचे की जान पड़ती है। ठीक है, जो रैदास है रविदास है इनकी भक्ति क्या निर्गुण ढांचे की ही जान पड़ती है। कहीं तो वे अपने भगवान को सब में व्यापक देखते हैं, कहीं कबीर की तरह परात्पर की ओर संकेत करते हैं। ये रैदास के विषय में था। अब धर्मदास है, इनके विषय में देखते हैं। कबीर के मुख से मूर्ति पूजा, तीर्थाटन, देवार्चन आदि का खंडन सुनकर इनका झुकाव निर्गुण संत मंत्र की ओर हुआ भी, किसका, धर्मदास का। और ये धर्मदास जो है ये कबीरदास के ही शिष्य थे, ये आपको ध्यान रखना है। अंत में ये कबीर से सत्य नाम की दीक्षा लेकर उनके प्रधान शिष्यों में हो गए और संवत 1575 में कबीरदास के परलोकवास पर उनकी गद्दी इन्हीं को मिली गई। ठीक है, संवत 1575 में जब कबीरदास की मृत्यु हो गई थी तो धर्मदास को ही इनकी गद्दी मिली थी, आपको ध्यान रखना है। इनकी रचना थोड़ी होने पर भी कबीर की अपेक्षा अधिक सरल भाव लिए हुए हैं। धर्मदास के विषय में ये उसमें कठोरता और कर्कशता नहीं है। इन्होंने पूर्वी भाषा का ही व्यवहार किया। तो धर्मदास ने कौन सी भाषा का व्यवहार किया, पूर्वी भाषा का। इनकी अनुक्तियों के व्यंजक चित्र अधिक मार्मिक है क्योंकि इन्होंने खंडन मंडन से विशेष प्रयोजन न रख प्रेम तत्व को ही लेकर अपनी वाणी का प्रसार किया है। आगे गुरु नानक के विषय में देखते हैं। गुरु नानक आरंभ से ही भक्त थे। क्या भी, जो गुरु नानक है वो आरंभ से ही भक्त थे, अतः उनका ऐसे मत की ओर आकर्षित होना स्वाभाविक था जिसकी उपासना का स्वरूप हिंदुओं और मुसलमान दोनों को समान रूप से ग्रहा हो। उन्होंने घर बार छोड़ बहुत दूर दूर के देशों में भ्रमण किया जिससे उपासना का सामान्य स्वरूप चित्र करने में उन्हें बड़ी सहायता मिली। अंत में कबीर की निर्गुण उपासना का प्रचार उन्होंने पंजाब में आरंभ किया और वे सिख संप्रदाय के आदि गुरु हो गए। तो गुरु नानक को क्या कहा जाता है, सिख संप्रदाय के आदि गुरु गए। भक्ति या विनय के सीधे साधे भाव सीधी सादी भाषा में कहे गए हैं। किन्होंने कहे हैं, गुरु नानक जी ने। कबीर के समान अशिक्षितों पर प्रभाव डालने के लिए टेढ़े मेढ़े रूपों में नहीं गए। ठीक है, जो कबीर ने भाई अशिक्षितों पर प्रभाव डालने के लिए क्या है, टेढ़े मेढ़े रूपों में अपनी बात कही है, वही गुरु नानक जी ने सीधे साधे सीधी सादी भाषा में अपने भक्ति और विनय की बातें कही है। इससे इनकी प्रकृति की सरलता और अहम भाव शून्यता का परिचय मिलता है। इसके गुरु नानक जी के। अब है दादू दयाल। इनकी रचना में अरबी फारसी के शब्द अधिक पाए जाते हैं। ये कब पूछा जा सकता है, अरबी फारसी के शब्द अधिक किसकी रचना में पाए जाते हैं, कौन सा ऐसा संत कवि है, तो दादू दयाल है। और प्रेम तत्व की व्यंजना अधिक है। घट के भीतर के रहस्य प्रदर्शन की प्रवृत्ति इनमें बहुत कम है। दादू की वाणी में यद्यपि उक्तियों का वह चमत्कार नहीं है जो कबीर की वाणी में मिलता है।
पर प्रेम भाव का निरूपण अधिक सरस और गंभीर है। प्रेम भाव का निरूपण भाई क्या है, अधिक सरस और गंभीर है। कबीर के समान खंडन और वाद विवाद में इन्हें रुचि न थी। ठीक है, कबीर के समान खंडन और वाद विवाद में दादू दयाल को क्या थी भाई, रुचि नहीं थी। अब है सुंदरदास, काफ़ी महत्वपूर्ण है ये। निर्गुण पंथियों में ये ही एक ऐसे व्यक्ति हुए हैं जिन्हें समुचित शिक्षा मिली थी भाई। ठीक है, क्या जो निर्गुण कवि उनमें सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे सुंदरदास ही थे, और जो काव्य कला की रीति आदि से अच्छी तरह परिचित थे। अतः इनकी रचना साहित्यिक और सरस है। भाषा भी काव्य की मंजी हुई ब्रजभाषा है। कैसी है इनकी भाषा, ब्रजभाषा है। भक्ति और ज्ञान चर्चा के अतिरिक्त नीति और देशाचार आदि पर भी इन्होंने बड़े सुंदर पद्य कहे हैं। सुंदरदास जी की बात है ये। इनकी रचना काव्य पद्धति के अनुसार होने के कारण और संतों की रचना से भिन्न दिखाई पड़ती है। संत तो ये थे ही पर कवि भी थे। ठीक है, जो सुंदरदास है ये संत तो थे ही पर कवि भी थे, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल जी ने किसको संत और कवि दोनों कहा है, तो सुंदरदास को कहा है। सुशिक्षा द्वारा विस्तृत दृष्टि प्राप्त होने से इन्होंने और निर्गुणवादियों के समान लोक धर्म की उपेक्षा नहीं की है। इन्होंने जो सृष्टि तत्व आदि कहे हैं वे भी औरों के समान मनमाने और ऊटपटांग नहीं है, शास्त्र के अनुकूल है भाई। आगे प्रकरण 3, निर्गुण धारा प्रेम मार्गी सूफी शाखा। ठीक है, निर्गुण धारा है, प्रेम मार्गी सूफी शाखा है, इसके विषय में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। प्रकरण 3 के अंतर्गत इस काल के निर्गोपासक भक्तों की दूसरी शाखा उन सूफी कवियों की है जिन्होंने प्रेम गाथाओं के रूप में उस प्रेम तत्व का वर्णन किया है जो ईश्वर को मिलाने वाला है तथा जिसका आभास अलौकिक प्रेम रूप में मिलता है। भाई जो हमने ऊपर निर्गुण धारा ये संत काव्य किया है, जो इनका विस्तृत वर्णन है, जैसे कबीरदास है, हृदयदास है, दादू दयाल है, ये हम आगे करेंगे। इनकी जितनी भी रचनाएं हैं वो भी हम आगे क्लास में करेंगे। तो प्लीज़ आप धैर्य से अपने क्लास में बने रहें और शुरू से लेकर अंत तक क्लास को ज़रूर से ज़रूर देखा कीजिए। सूफियों के अनुसार यह सारा जगत एक ऐसे रहस्यमय प्रेम सूत्र में बंधा है जिसका अवलंबन करके जीव उस प्रेम मूर्ति तक पहुँचने का मार्ग पा सकता है। ठीक है भाई, रहस्य प्रेम सूत्र में क्या है, ये बंधा हुआ है। ठीक है, क्या, सारा जगत यानी सारा संसार। ईश्वर का विरह सूफियों के यहाँ भक्त की प्रधान संपत्ति है। ठीक है भाई, सूफियों के यहाँ भाई जो ईश्वर का विरह है वही क्या है, इनकी प्रधान संपत्ति है सूफियों की, जिसके बिना साधना के मार्ग में कोई प्रवृत्त नहीं हो सकता, किसी की आँख नहीं खुल सकती। भाई जब तक क्या ईश्वर से विरह नहीं होता, ठीक है, तब तक किसी की भी आँख नहीं खुल सकती। ये इसमें कहा गया है सूफी काव्य धारा में। कुतुबन, जायसी आदि इन प्रेम कहानियों के कवियों ने प्रेम का शुद्ध मार्ग दिखाते हुए उन सामान्य जीवन दशाओं को सामने रखा है जिसका मनुष्य मात्र के हृदय पर एक सा प्रभाव दिखाई पड़ता है। आगे है हिंदू हृदय और मुसलमान हृदय आमने सामने करके अजनबीपन मिटाने वालों में ही इन्हीं का नाम लेना पड़ेगा। इन्होंने मुसलमान होकर हिंदुओं की ही बोली में पूरी सहृदयता से कहकर उनके जीवन की मर्म स्पर्शी अवस्थाओं के साथ अपने उदार हृदय का पूर्ण सामंजस्य दिखाया है। ठीक है भाई, जो सूफी संत थे ये अधिकतर क्या थे, मुसलमान थे। ठीक है, और इन्होंने जो कहानियाँ या कविताएं लिखी है वो हिंदू पर लिखी है। कहा पहले भी मैंने आपको बताया है। और उन कहानियों में क्या था, राजकुमारी और राजकुमार, ठीक है, इनके विषय में ही कहानियाँ लिखी गई है। आगे है आचार्य शुक्ल ने प्रेम मार्गी शाखा के कवियों का क्रम में वर्णन किया है। आपको ये इनके जो क्रम है ये अच्छी प्रकार से ध्यान रखने हैं। मैंने ऊपर संत कवियों के बारे में बताया था, अब सूफी कवि है, इनका क्रम हमें देखना है। आप कहीं पे ये नोट कर सकते हैं। पहले है कुतुबन, मंजन, मलिक मोहम्मद जायसी, उस्मान, शेख नबी, कासिम शाह और नूर मोहम्मद। जो रामचंद्र शुक्ल जी इन्होंने कुतुबन को
सूफी काव्य का पहला कवि माना है, यानी पहले इनको रखा है, और नूर मोहम्मद को सबसे बाद में रखा, ये भी आपको ध्यान रखना है भाई। तो कुतुबन, मंजन, मलिक मोहम्मद जायसी, उस्मान, शेख नबी, कासिम शाह और नूर मोहम्मद, ये भी सूफी काव्य शाखा के कवि है। कुतुबन, इनकी रचना है मृगावती। इस कहानी के द्वारा कवि ने प्रेम मार्ग के त्याग और कष्ट का निरूपण करके साधक के भगत प्रेम का स्वरूप दिखाया है। बीच बीच में सूफियों की शैली पर बड़े सुंदर रहस्य में आध्यात्मिक अभ्यास है। मंजन, इनकी है मधुमालती। मृगावती के समान मधुमालती में भी 5 चौपाइयाँ हैं। कितनी चौपाइयाँ? 5 चौपाइयाँ पेपर में पूछी जाती है, जिसको अर्धालियाँ कहा जाता है। 5 चौपाइयों के उपरांत एक दोहे का क्रम है। ठीक है, ये पूछा भी गया है भाई, 5 चौपाइयों के उपरांत एक दोहे का क्रम किस रचना में किया गया? तो मधुमालती में किया गया, जो मंजन की है। फिर मृगावती की अपेक्षा इसकी कल्पना भी विशद है और वर्णन भी अधिक विस्तृत और हृदयग्राही है। आध्यात्मिक प्रेम भाव की व्यंजना के लिए प्रकृति के भी अधिक दृश्यों का समावेश मंजन ने किया है। कहानी भी कुछ अधिक जटिल और लंबी है। मधुमालती के विषय में है भी ये। जन्म जन्मांतर और योगांतर के बीच प्रेम की अखंडता दिखाकर मंजन ने प्रेम तत्व की व्यापकता और नित्यता का आभास दिया है। आगे है मलिक मोहम्मद जायसी। इनकी रचना का क्या नाम है? पद्मावत, और ये काफ़ी महत्वपूर्ण रचना है। ग्रंथ आरंभ में कवि ने मसनवी की रूढ़ि के अनुसार साहिब वक्त शेर शाह की प्रशंसा की है। सबसे पहले भाई जब ये पद्मावत की शुरुआत करते हैं तो उसमें उन्होंने मसनवी शैली का उपयोग किया है। ठीक है, और उसमें सबसे पहले शेर शाह की प्रशंसा की है भाई पद्मावत। जायसी की अक्षय कृति का आधार पद्मावत है, जिसके पढ़ने से यह प्रकट हो जाता है कि जायसी का हृदय कैसा कोमल और प्रेम की पीर से भरा हुआ था। क्या लोक पक्ष में, क्या आध्यात्मक पक्ष में, दोनों और उसकी दृढ़ता, गंभीरता और सरस विलक्षण दिखाई देता है। किसके विषय में? जायसी के विषय में है, जो उन्होंने पद्मावत रचना में ये सभी विशेष कार्य किया है। कवि ने केवल भिन्न प्रतीत होती हुई परोक्ष सत्ता की एकता का आभास दिया था। प्रत्येक जीवन की एकता का दृश्य सामने रखने की आवश्यकता बनी थी, यह जायसी द्वारा पूरी की गई। पद्मावत में प्रेम गाथा की परंपरा पूर्ण प्रौढ़ता को प्राप्त मिलती है। यह उस परंपरा में सबसे अधिक प्रसिद्ध ग्रंथ है, जिसकी कहानी में भी विशेषता है। इसमें इतिहास और कल्पना का योग है। ठीक है, जो पद्मावत है वह इसमें इतिहास भी है और कल्पना भी है। आगे है, जायसी ने यद्यपि इतिहास प्रसिद्ध नायक और नायिका ली है, पर उन्होंने अपनी कहानी का रूप वही रखा जो कल्पना के उत्कर्ष द्वारा साधारण जनता के हृदय में प्रतिष्ठित था। इस रूप में इस कहानी का पूर्वाध तो बिल्कुल कल्पित है, ये पेपर में पूछा गया, और उत्तराध ऐतिहासिक आधार पर है। जो पूर्वाध है वो तो बिल्कुल क्या है? कल्पित है, और उत्तराध क्या है? ऐतिहासिक है पद्मावत का भाई। प्रेम मार्गी सूफी कवियों की और कथाओं से इस कथा से यह विशेषता है कि इसके ब्यौरों से भी साधना के मार्ग, उसकी कठिनाइयों और सिद्धि के स्वरूप आदि की जगह जगह व्यंजना होती है। यद्यपि पद्मावत की रचना संस्कृत प्रबंध काव्यों की सरगबद्ध पद्धति पर नहीं है, फारसी की मसनवी शैली पर है। तो पद्मावत की रचना कौन सी शैली पर है? मसनवी शैली में है भाई। पर श्रृंगार, वीर आदि के वर्णन में चली आती हुई भारतीय काव्य परंपरा के अनुसार ही है। इसका पूर्वाध तो एकांत प्रेम मार्गी ही का आभास देता, पर उत्तराध में लोक पक्ष का भी विधान है। पूर्वाध में क्या भाई? एकांत प्रेम मार्गी का आभास है, और उत्तराध में लोक पक्ष का विधान है। पद्मिनी के रूप का जो वर्णन जायसी ने किया वह पाठक को सौंदर्य की लोकोत्तर भावना में मग्न करने वाला है। ठीक है, जो पद्मावत में पद्मिनी है उसका रूप जो जायसी ने वर्णन किया है पद्मावत के जरिए, उसमें जब पाठक को सौंदर्य के लोकोत्तर भावना में मग्न करने वाला है। अनेक प्रकार के अलंकारों की योजना उसमें पाई जाती है। जायसी के पहले के कवियों ने 5-5 चौपाइयों के पीछे एक दोहा रखा, पर जायसी ने 7 चौपाइयों का क्रम रखा। ठीक है भाई, जायसी ने कितना? 7 चौपाइयों का क्रम रखा है। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, नोट्स है।
इसको आप ध्यान रखना। मसनवी शैली क्या होती है देख लेते हैं। यह प्रबंध काव्य की फारसी शैली है। क्या है मसनवी शैली? प्रबंध काव्य की क्या है? फारसी शैली है। इन रचनाओं के आरंभ में ईश्वर की स्तुति, समकालीन शासक का उल्लेख, पूरी रचना का एक ही छंद में होना, रचना का सर्गों में विभक्त न होना, प्रेम की फारसी पद्धति यानी नायक के पक्ष में विरह का अधिक होना तथा लोक निरपेक्ष प्रेम की विद्यमानता होना इस शैली की संक्षिप्त विशेषता है। ये मसनवी शैली के विषय में है। आगे है कड़वक बद्ध परंपरा। कड़वक बद्ध परंपरा 5 या 7 चौपाइयों पर एक दोहे का धत्ता देने को शैली को कड़वक पद्धति कहते हैं। क्या भाई? 5 या 7 चौपाई पर एक दोहे का धत्ता देने की शैली को कड़वक पद्धति कहते हैं। यह पद्धति फारसी काव्य से नहीं बल्कि अपभ्रंश काव्य के दौरान स्वयंभू के काव्य से विकसित हुई थी। ये कड़वक मैंने आपको पहले ही बताया, जो धत्ता है, ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है? कड़वक। ये पहले भी आता जब हमने आदिकाल किया था। फिर उस्मान है। उस्मान की रचना का क्या नाम है? चित्रावली। इसमें क्या कुछ है देखते हैं। कवि ने इस रचना में जायसी का पूरा अनुकरण किया। जो विषय जायसी ने अपनी पुस्तक में रखे उन विषयों पर उस्मान ने भी कुछ कहा। कहीं कहीं तो शब्द और वाक्य विन्यास भी वही है, पर विशेषता यह है कि कहानी बिल्कुल कवि की कल्पित है। क्या भी? बिल्कुल कल्पित है चित्रावली, ठीक है, इसमें ऐतिहासिक नहीं है। इन्होंने भी जायसी की तरह 7 चौपाइयों का क्रम रखा, 5 चौपाइयों का नहीं, और 7 चौपाइयों का इन्होंने क्रम रखा, 5 का नहीं, उस्मान जी ने चित्रावली में। शेख नबी, इनकी रचना का क्या नाम है? ज्ञानदीप। शुक्ल जी ने शेख नबी के विषय में माना है कि इनसे प्रेम मार्गी सूफी कवियों की प्रचुरता की समाप्ति समझनी चाहिए। ठीक है, जो शेख नबी है इनसे क्या है? प्रेम मार्गी सूफी कवियों की प्रचुरता की क्या है? समाप्ति समझनी चाहिए। ये ध्यान रखना। यह प्रेम गाथा परंपरा समाप्त होती है। यहाँ पर क्या है? जो प्रेम गाथा परंपरा वो समाप्त होती है शेख नबी से। आगे भी इस शैली की कुछ रचनाएं आई, पर जनता पर उनका वैसा प्रभाव नहीं पड़ा जैसा कि पहले की कवियों पर था। कासिम शाह, इनकी रचना का क्या नाम है? हंस जवाहिर। क्या भी? हंस जवाहिर। इनकी रचना बहुत निम्न कोटि की है। इन्होंने जगह जगह जायसी की पदावली तक ली है, पर प्रौढ़ता नहीं है। ठीक है, इनकी भाई जो रचना है इनकी कोटि कैसे बताई? निम्न कोटि की बताई है कासिम शाह की रचना। आगे है नूर मोहम्मद। इनकी रचना क्या नाम है? इंद्रावती और अनुराग बासरी। तो नूर मोहम्मद फारसी के अच्छे आलिम थे और इनका हिंदी काव्य भाषा का भी ज्ञान और सब सूफी कवियों से अधिक था। ठीक है, जो नूर मोहम्मद है भाई वो फारसी के भी अच्छे ज्ञाता थे यानी आलिम थे। ठीक है, और इनका जो नूर मोहम्मद थे इनका हिंदी काव्य भाषा का भी ज्ञान और सब सूफी कवियों से अधिक था। इनको जो नूर मोहम्मद जी है इनको हिंदी का ज्ञान जितने भी सूफी कवि हैं उनसे अधिक था। इंद्रावती, कवि ने जायसी के पहले से कवियों के अनुसार 5 चौपाइयों के उपरांत दोहे का क्रम रखा है। इसी ग्रंथ को सूफी पद्धति का अंतिम ग्रंथ मानना चाहिए। किसको भी? इंद्रावती को। ठीक है, ये भी पूछा गया सूफी पद्धति का अंतिम ग्रंथ किसको माना है? रामचंद्र शुक्ल जी ने, तो इंद्रावती को माना है। आगे है अनुराग बासरी। इसकी भाषा सूफी रचनाओं से बहुत अधिक संस्कृत गर्भित है। ठीक है, जो अनुराग बासरी है भाई इसकी भाषा क्या है? संस्कृत गर्भित है। हिंदी भाषा में रचना करने के कारण शायद इन्हें उपालम सुनने को मिलता था कि तुम मुसलमान होकर हिंदी भाषा में रचना करने क्यों गए। किसको मिलता था भाई? ये नूर मोहम्मद को। ठीक है, संवत 1800 तक आते आते मुसलमान हिंदी से किनारा खींचने लगे थे। हिंदी हिंदुओं के लिए छोड़कर अपने लिखने पढ़ने की भाषा वे विदेशी अर्थात फारसी ही रखना चाहते थे, जिसे उर्दू कहते हैं। उसका समय तक साहित्य में कोई स्थान नहीं था। ठीक है, कवि ने इसकी रचना अधिक पांडित्यपूर्ण रखने का प्रयत्न किया है और विषय भी इसका तत्व ज्ञान संबंधी है। शरीर, जीवात्मा और मनोवृत्तियाँ आदि को लेकर पूरा अध्यवसायिक रूपक खड़ा करके कहानी बांधी है और सब सूफी कवियों की कहानियों के बीच में दूसरा पक्ष व्यंजित होता है, पर यह सारी कहानी और सारे पात्र ही रूपक है। ये इंद्रावती के विषय में है। चौपाइयों के बीच बीच में इन्होंने दोहे न रखकर बरवे रखे हैं। प्रयोग भी ऐसे ऐसे संस्कृत शब्दों के हैं जो और सूफी कवियों में नहीं आए। काव्य भाषा के अधिक निकट होने के कारण
भाषा में कहीं कहीं ब्रज भाषा के शब्द और प्रयोग भी पाए जाते हैं भाई। शुक्ल जी ने यही सूफी आख्यान काव्यों की अखंडित परंपरा की समाप्ति मानी है। यहाँ पे देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। ठीक है, ये हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। प्रेम मार्गी सूफी कवियों की प्रचुरता की समाप्ति शेख नबी से मानते हैं कौन भाई? रामचंद्र शुक्ल। शेख नबी से प्रेम गाथा परंपरा समाप्त समझनी चाहिए का अर्थ यह है कि इनके बाद यह शाखा क्षीण पड़े जाती है और कम संख्या में प्रेम मार्गी कवि मिलते हैं। इसके बाद शुक्ल जी ने कासिम साहब व नूर मोहम्मद का जिक्र किया है, जहां वे नूर मोहम्मद की इंद्रावती को सूफी पत्ती का अंतिम ग्रंथ मानते हैं। नूर मोहम्मद की चर्चा के बाद ही शुक्ल जी लिखते हैं, सूफी आख्यान काव्यों की अखंडित परंपरा को यही समाप्ति मानी जा सकती है। आगे भी साहित्य की कोई अखंड परंपरा समाप्त होने पर कुछ दिन तक परंपरा की कुछ रचनाएं इधर उधर होती रहती है। इस ढंग की पिछली रचनाओं में चतुर्मुकुट की कथा और यूसुफ जुलेखा उल्लेख योग्य है। तो ये भी पेपर में पूछी गई रचनाएं हैं। प्रकरण 4 हम कल करेंगे भाई, प्रकरण 4, 5 और 6। ठीक है, तो आज की क्लास को भाई यहाँ तक ही रखते हैं क्योंकि काफ़ी लंबी क्लास हो गई है। ठीक है, आशा करती हूँ भाई आप सभी को ये क्लास पसंद आई होगी। अगर आप सभी को ये क्लास पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें भाई। और हम ऐसे ही थ्योरी क्लास के माध्यम से अपना हिंदी साहित्य कंप्लीट कर लेंगे जब तक हमारे पेपर होते हैं भाई, क्योंकि एस्टेट भी दोबारा होने वाला है। ठीक है, 2025, क्योंकि 2024 का भी हुआ था, 2025 वाला स्टेट होने वाला है। यूजीसी नेट का भी पेपर आने वाला है। ठीक है, और काफ़ी सारे पेपर हैं, तो प्लीज़ आप इन क्लासों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें भाई। ठीक है, चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर करें और इस क्लास का PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। आप सभी का क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।